दोस्तों इंटरनल कंबस्शन इंजन से निकलने वाली रोटेशन पावर सबसे पहले हमारी फ्लाईव्हील तक पहुंचती है, उसके बाद क्लच तक पहुंचती है और फिर गियर बॉक्स से होते हुए वो हमारी टायर तक पहुंच जाती है, यानी कि गाड़ी को आगे चलाती है। तो हम चलते हैं पहले क्लच के इनसाइड पार्ट को समझने के लिए। क्लच यहाँ पर फ्रैक्शन मटेरियल से बनाई जाती है। ये फ्रैक्शन मटेरियल हमारा फ्लाईव्हील के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है और फ्लाईव्हील के साथ रोटेट करने लगता है। लेकिन तब हमारा ये रोटेट करता है जब हम इस पर एक्सियल लोड लगाते हैं, यानी कि इस साइड से हम इसे यहाँ पर धक्का देते हैं, तब ये हमारा फ्लाईव्हील के साथ चिपक जाता है और रोटेट करने लगता है। अब बात करते हैं कि इसमें ये स्प्रिंग्स का आखिर क्यों क्यों लगाया गया है और उनका क्या यूज है। तो हमारे जो यहाँ पर रोटेशन पावर है उसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हम स्प्रिंग्स का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो रोटेशन पावर है वो बेटर रहे, यानी कि हमारी गाड़ी में धक्के आदि ना लगें। तो इसके बाद हम यदि बात करें इसके दूसरे पार्ट की, जो कि क्लच का दूसरा पार्ट है, तो दोस्तों हमारा ये आता है यहाँ पर प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट हमारी क्या करती है, ये हमारी डायफ्रम स्प्रिंग से कनेक्ट रहती है। तो डायफ्रम स्प्रिंग जब इस पर लोड लगाती है तो ये जो हमारी प्रेशर प्लेट है, जो कि हमने इस रंग से यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, प्रेशर प्लेट इस फ्रैक्शन प्लेट पर लोड लगाती है, यानी कि एक्सियल लोड जनरेट करती है। तो ये एक्सियल लोड होने के कारण ये हमारी फ्लाई व्हील से अटैच हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये हमारी जो डायफ्रम स्प्रिंग है ये कैसे काम करती है, यानी कि प्रेशर प्लेट पर ये लोड किस तरीके से लगाती है। तो सामान्यतः जब हम इस पर बात करें कि यदि इस प्लेट पर हम जो डायफ्रम स्प्रिंग है इस पर हम यदि लोड लगाएं तो ये हमारी क्या करेगी, ये किस तरीके से वर्क करेगी। पूरी की पूरी हमारी यहाँ पर क्लच की प्रोसेस डायफ्रम स्प्रिंग से अटैच है, यानी कि डायफ्रम स्प्रिंग कुछ उल्टी तरीके से वर्क करती है। यदि हम इसके सेंटर पर कुछ लोड लगाएं तो हम देखेंगे कि इसके जो बाहरी हिस्सा है वो विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि इसके अंदर यदि हम लोड लगा रहे हैं सेंटर से तो इसका जो बाहरी हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से उठेगा, यानी कि उल्टा उठेगा। ठीक है, इसके अंदर यदि फोर्स लगाना है तो ये हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो ये हमारी जो यहाँ पर डायफ्रम स्प्रिंग है वो प्रेशर प्लेट के साथ अटैच रहती है और प्रेशर प्लेट क्या करती है, इस फ्रिक्शन प्लेट पर लोड देती है। लेकिन जब हमारी जो डायफ्रम स्प्रिंग है वो कुछ उल्टी तरीके से, यानी कि इस साइड खिंचाव करेगी, तो वो हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है वो फ्लाई व्हील से कुछ समय के लिए थोड़ी अलग हो जाएगी। तो देखेंगे कि जब ये अलग होगी तो हमारी जो इंजन की रोटेशन पावर है वो कुछ धीमी हो जाएगी। तो उस समय हम गियर को बदल सकते हैं। जो हमारा गियर सिस्टम है इससे हम गियर को चेंज कर सकते हैं। तो उस समय जब हमारी इंजन की रोटेशन पावर बहुत ज़्यादा धीमी है तो इस समय हम गियर बदलेंगे तो हमें झटका भी बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों इस डायफ्रम स्प्रिंग के सेंटर पर फोर्स हम एक मैकेनिज्म के जरिए देते हैं, जो कि हमारा क्लच पैडल से जुड़ा हुआ होता है। क्लच पैडल यहाँ से खिंचाव को जनरेट करता है। जैसे ही ये खिंचाव एक मैकेनिज्म से होकर यहाँ पर फोर्स लगाता है इसके सेंटर पर, तो ये क्लच प्लेट जो हमारी डायफ्रम स्प्रिंग है ये कुछ अंदर की तरफ होती है। तो जो इसका बाहरी बाहरी हिस्सा है वो कुछ बाहर की तरफ होता है, यानी कि इसके सेंटर पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसका बाहर का हिस्सा जो है जो बाहर का हिस्सा है वो कुछ बाहर की तरफ आएगा। तो हमारा ये फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस समय ये हमारा जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसका रोटेशन पावर यहाँ तक पहुँचने में कुछ धीमा हो जाएगा। गाइस वी हैव अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द क्लच। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की और बात कर रहे हैं। यदि हमारी गाड़ी किसी ढलान पर रखी हुई है तब हम देखेंगे कि हमारी जो क्लच है वो हमारी ब्रेक की तरह काम करती है। तो देखते हैं हम इसे ये कैसे काम करती है। दोस्तों जब हम किसी ढलान पर रखी हुई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रेक और क्लच पैडल दोनों को दबाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उस ब्रेक को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हमारी क्लच हमारी ब्रेक की तरह काम कर रही है। तो ये कैसे काम करती है दोस्तों, जब हमारी हमारी जो गाड़ी है वो किसी ढलान पर रखी हुई है उस समय हम यदि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो हमने नीचे लिखा हुआ है, और जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जो हमारी गाड़ी को नीचे ढकेलने की कोशिश करता है, और हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारी गाड़ी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तो इस समय दोनों फोर्स इक्वल रहते हैं। तो जो हमारी गाड़ी है वो हमारी कहीं पर रोलिंग नहीं करती है, नो रोलिंग रहती है। इस कंडीशन में तो हमारी गाड़ी रुकी हुई रहती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।